बारिश में गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया पकौड़े। गरीब शांति अपनी चौखट पर खड़ी थी, तभी आसमान काली घटाओं वाला हो जाता है। तभी तगड़ी आंधी उठते देखकर शांति चिंता करती है। हे राम जी, कितनी तेज तेज की बिजली चमक रही है। इससे पहले कि आंधी पानी शुरू हो, काम पर निकल चलते हैं बबीता बहू। हाँ माँ जी, चलिए। प्रीति, दीपांशु, मैं और दादी काम पर जा रहे हैं, ठीक है? घर में रहना। बबीता को काम पर जाते देखकर दीपांशु दबदबाई आंखों से हाथ फैलाकर बोलता है, माँ मुझको भी 10 रुपए तो देकर जाओ, मुझको मैं चीजें खाऊंगा। दीपांशु बेटा, बुआ ने घर में भात रोटी बनाकर रखा है, वो खा लेना। दुकान का चीज खाने से शरीर में नुकसान करता है। मुझको नहीं खाना वो रात का बचा हुआ बासी सड़ा सा खाना। मुझको टेस्टी टेस्टी आलू प्याज बनी के पकौड़े खाने हैं। माँ, दादी, दीपांशु की तरह मेरा भी पकौड़ी खाने का बड़ा दिल करता है। पहले तो बारिश के मौसम में हमारे घर में कितने पकौड़े बनते थे, तो फिर अब क्यों नहीं बनता है? एक तरफ दीपांशु के पकौड़े खाने की फरमाइश और प्रीति की बात सुनकर दोनों सास बहू रसोई में छाए अन्न के एक एक दाने के अभाव को देखकर दुखी हो जाती हैं। तभी पैरों से चल पाने में असमर्थ रामदीन कुर्सी खींचकर आते हुए दोनों बच्चों को बहलाते हुए कहता है, दीपांशु, प्रीति ऐसे जिद नहीं करते। दादी और माँ को जाने दो, मैं तुम्हें कपड़े दिलवा दूंगा। बबीता बहू, तेरे ससुर जी दोनों को बहला लेंगे। जल्दी से काम पर चलते हैं, देर से पहुँचेंगे तो आधे दिन की दिहाड़ी मर जाएगी। बेचारी दोनों गरीब सास बहू बगैर कुछ खाए पिए ही खराब मौसम में लाचार होकर पेट के लिए निकल जाती हैं और बूंदाबांदी में भीगते हुए इमारत बन रही जगह पर आती हैं, जहाँ सेठ मोटाराम मेज बिछाकर छाते के अंदर बैठा पकौड़े खा रहा था। अरे जो भी हो भैया, ये बिहारी पकौड़े वाला बड़ा चटकदार पकौड़ी बनाते हैं। 50 रुपए के पकौड़े खाकर बढ़िया से नाश्ता पानी हो गया। तभी बारिश में गीली शांति बबीता मोटाराम के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। नमस्ते मालिक। अरे तेरा नमस्ते गया तेल लेने शांति। तुम दोनों गरीब सास बहू को मजबूर जानकर छोड़ देता हूँ, तो तुम रोज रोज लेट ही आने लगे हो। टाइम पर आओ यार, अगर बस की नहीं है तो काम छोड़ दो। बतेरे मजदूर भूखे बैठे हैं काम करने के लिए। मोटाराम दोनों सास बहू के घर की कमजोरी भरी दशा को अच्छी तरह जानता था। वहीं दिन भर भूखे प्यासे दिहाड़ी लगाने के बाद कहीं जाकर रात में उनके घर का चूल्हा जल पाता था। दोनों सास बहू मूसलाधार बारिश में तसले में सीमेंट ईंट ढोने लगती हैं। माँ जी, आप इतनी ईंट लेकर चलिए, बाकी की मैं अपने तसले में डाल लूंगी। अच्छा ठीक है बहू। तभी काम का स्वार्थी मोटाराम बबीता को टोकता है, अरे ओ बबीता रानी, ज्यादा दया माया दिखाने की जरूरत नहीं है। सास पर समझी, मैं तुम दोनों सास बहू को काम चोरी की दिहाड़ी देने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर 4-4 ईंट डालकर देगी तो 1 साल लग जाएगा इमारत बनकर तैयार होने में। सेठ, कल ज्यादा ईंट उठाने के चलते माँ जी की पीठ छिल गई है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे बाकी के मजदूर भी तो एक बार में 20 से 25 ईंट की ढुलाई कर रहे हैं। बहू और ईंट डाल दे, बात मत बढ़ा। अगर यहाँ से काम छूट गया ना तो इस बारिश में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बबीता लाचार मन से ईंट भर देती है। दोनों बेचारी एक टाइम की रोटी कमाने के लिए बारिश में बड़े जतन कर रही थी। वहीं अमीर लोग अपनी पक्की कोठियों में चाय पकौड़े का मजा उठा रहे थे। वहीं लगातार बारिश से उस गरीब परिवार की कच्ची झुग्गी चूने लगती है। बुआ, बुआ दे तो ना, हमारे घर के अंदर दीवार से कितना सारा पानी आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। दीपांशु बेटा, तुम नीचे फर्श पर खड़े मत रहो, जाकर खाट पर बैठ जाओ। आजा आजा मेरा राजा बेटा, आजा आजा, पापा की गोदी में आकर बैठ जा। दोनों बच्चे घर में बारिश का पानी जमा होते देखकर खटिया पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वहीं मौसम की बिगड़ी दशा देखकर रामदीन चिंता करता है। कितनी तेज आंधी पानी बरस रहा है, पता नहीं इन सास बहू ने घर आने में देर क्यों कर रखी है। जहां लगातार कई घंटे बारिश में भीगते हुए थर थर कांपते हुए सास बहू सीमेंट पहुंचा रही थी। माँ जी, हमारे काम करने का समय खत्म हो गया है, घर चलते हैं। हाँ बहू, आज का मौसम भी बड़ा खराब सा हो रहा है। चलकर फटाफट से दिहाड़ी ले लेते हैं, फिर रास्ते में से राशन पानी भी खरीदना है। दोनों सास बहू पगार मांगने आती हैं, जहां मोटाराम खाने में मगन था। अरे तुम दोनों सास बहू को दिखाई नहीं दे रहा, मैं खा रहा हूँ। दोनों सिर पर चढ़ी जा रही हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे प्याजू चाप ठंडा हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा इसका। जी जी, खा लीजिए, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। कंजूस मक्खी चूस मोटाराम को घी में चुपड़े प्याज चाप खाते देखकर शांति बबीता का मन
ललचा जाता है और वह गुजरे दिन को याद करने लगती है। जहां पिछले साल तक उनका पारिवारिक हालात हर तौर तरीके से ठीक था, तभी बबीता आकर अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज आप सब लोग डिनर में क्या खाएंगे बता दीजिए। बबीता बहू देख ले, तुझे जो बनाने की इच्छा करे बनाकर खिला दे। तभी ससुराल के सभी सदस्य अलग अलग चीज खाने की फरमाइश करते हैं। भाभी आज सबके लिए दाल मखनी और मिस्सी रोटी बना लीजिए। बस केवल मिस्सी रोटी और दाल मखनी में कहाँ गुजारा होगा। बहू 1-2 आइटम और बढ़ा देना, थोड़ा कचरी पकौड़ी बना लेना। ससुर के मुंह से पकौड़े की फरमाइश सुनकर शांति खट्टी मीठी नोक-झोंक करती है। अरे परसों रोज वाले दिन ही तो बहू ने पकौड़ी बनाकर खिलाए थे, ज्यादा जीभ मत चलाओ, ज्यादा तेल वाले पकौड़े नुकसान करेंगे। तभी एकदम से बारिश वाला मौसम हो जाता है और झमाझम बारिश होने लगती है। देख लो भाग्यवान, अब तो भगवान भी चाहता है कि हमारे घर में पकौड़ी बने। अब अगर बरसात का मौसम लगने पर भी पकौड़े नहीं खाएंगे तो कब आएंगे? हाँ हाँ ठीक है, तुम जीतो मैं हारी। जा बहू प्रभात से दुकान में से बेसन कड़वा तेल ले आ और पकौड़े बना ले। जी माँ जी। बबीता तुरंत ही दुकान में से बेसन तेल निकाल कर लाती है और सबको स्वादिष्ट सब्जी प्याज पनीर वाले पकौड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। ये लीजिए गर्मा गर्म प्याज पनीर आलू के पकौड़े चाय और हरी चटनी के साथ पेश है। क्या बात है बबीता, पकौड़े के साथ तुमने ये मलाईदार चाय और चटनी बनाकर रंग जमा दिया। आज तो पेट भरकर पकौड़ी खाऊंगा। पूरा ससुराल बरसात में खुशी खुशी पकौड़े खाते हैं, पर किसे पता था कि खुशियां कल तक जिस चौखट पर ठहरा करती थी आज उसी डेरे के निकट दुख गम बसेरा ले लेंगे। एक दिन बरसात में जब दोनों बाप बेटे दुकानदारी का सामान लेकर लौट रहे होते हैं तो सड़क पर भारी जल भराव में दोनों गंभीर रूप से चोट खाते हैं, जिसके ऑपरेशन में उनका दुकान और मकान दोनों बिक जाता है और पूरा परिवार किराए के मकान में गुजारा करने को मोहताज हो जाता है। अरे ये लो तुम दोनों की दिहाड़ी, अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से दोनों। डबडबाई आंखों से दोनों दिहाड़ी लेके घर की तरफ चल देती हैं, जहां बारिश के मौसम में लोग ठेले पर पकौड़े खाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े थे। पकौड़े खा लो भैया, पकौड़े गर्मा गर्म आलू प्याज पनीर के पकौड़े खा लो, एकदम बढ़िया करारे पकौड़े खा लो, करारे पकौड़े। बहू चलना 10 रुपए के पकौड़े खरीद कर खा लेते हैं, दिन भर से पेट के अंदर अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जी माँ जी चलिए। तरसता हुआ मन लेकर दोनों पकौड़ी वाले के ठेले पर आ जाती हैं। भैया क्या भाव बेच रहे हो पकौड़े? माता जी सारे पकौड़े को अलग अलग रेट है। बाको चिकन और पनीर वाले जो सबसे महंगे हैं 100 रुपया का एक पाव है। पकौड़े का इतना महंगा रेट सुनकर शांति मुट्ठी खींच लेती है। भैया तेरे पकौड़े देखकर एकदम मुरझाए से लग रहे हैं, ज्यादा नहीं 10 रुपए के दे दो। शांति जैसे ही 10 रुपए के पकौड़े मांगती है तो ठेले वाला बहुत अनादर करता है। अरे ओ अम्मा चलो चलो आगे बढ़ो, पकौड़ी खाना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अरे फूट लो यहाँ से, वरना खड़े खड़े इज्जत उतार के रख दूंगा। भाई साहब आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम आपको फ्री में पकौड़ी खिलाने को कह रहे हैं। अगर आता हो तो 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अरे बहन जी गया वो जमाना जब 10 रुपए में एक डोंगा भर के पकौड़ी मिलते थे। अरे महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, तेल बेसन का दाम बारिश में दुगना हो गया बहन जी। लज्जित होकर दोनों सास बहू किराने की दुकान पर आती हैं, जहां पड़ोसन सुषमा भर भर के राशन खरीद रही थी। ये लीजिए सुषमा जी आपका 10 किलो बेसन, 10 किलो सफोला रिफाइन और घी आ गया। सुषमा दोनों गरीब सास बहू को दुकान पर खड़ी देखकर बेसन की पैकेट लौटा देती है। भाई साहब ये बेसन का पैकेट वापस कर लीजिए, हमारी फैमिली में इतना लो क्वालिटी का बेसन कोई नहीं खाता। महंगा खाओ पर अच्छा खाओ, वरना कुछ 2 कौड़ी के गरीब लोग ऐसे भी हैं जो दाल रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं। सुषमा ये ताना शांति और उसकी बहू पर ही मारती है, जिससे शांति भड़क जाती है। सुषमा बहन तुम अमीर अपने लिए हो और हम अपने लिए गरीब हैं। पूरा दिन बारिश में बदन तोड़कर मेहनत से कमा कर लाते हैं तब पकाते हैं, इसीलिए ताना मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम की रोटी भी तुम नहीं खिला दोगी। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया शांति, मुझे तुम जैसे 3rd क्लास लोगों के मुंह नहीं लगना। भाई साहब बाकी का ग्रोसरी घर पर भिजवा देना। जी जी सुषमा जी आप जाइए। सुषमा के जाते ही कंजर बनिया आग बबूला होकर कहता है, अरे तुम दोनों सास बहू तो ज्यादातर मेरे यहाँ से उधार बाकी ही राशन खाती हो, मगर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। मुझे इसी परचून की दुकान से जीना खाना है। अब बोलो जल्दी क्या चाहिए? जी भैया 1 किलो आटा, 10 रुपए की और चाय पत्ती कर दो, तेल भी खत्म हो रहा है। भैया आधी किलो सरसों तेल कर देना।
पहले बता देता हूँ, आधी किलो सरसों तेल की बोतल 120 रुपए की पड़ेगी। बब्बन, तेल का रेट कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा दिया? अरे मुझको तो खुद ही खरीद रही इतनी महंगी पड़ रही है, फिर 2 पैसे मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूँ। वही बारिश के चलते तेल, बेसन, राशन ये सबका रेट बढ़ गया है। कोई नहीं, कर दो अब। थोड़ा बहुत राशन खरीद कर दोनों घर में आती हैं, जहां अपाहिज ससुर, पति, बाल बच्चे सब भूखे बैठे थे और छत से बर्तन में पानी टपक रहा था। तभी दोनों बच्चे बबीता से आकर सट जाते हैं। मम्मी मम्मी, दादी दादी, आप दोनों आ गई, हमारे लिए खाने को कुछ लाई हो? नहीं बिटिया, बस राशन लेकर आई हूँ। बबीता के हाथ में सूखा राशन देखकर दोनों बच्चे मुंह फुला लेते हैं। फिर आपने तो कल कहा था कि आज आप हमारे लिए पकौड़ी बनाओगी। बिटिया, सारे पैसे राशन खरीदने में खर्च हो गया, इसीलिए बेसन खरीदने के पैसे नहीं बचे। मैं फिर किसी दिन पकौड़ी बना दूंगी। झूठ झूठ झूठ, माँ तुम खाली मुझे और दीपांशु को झूठा दिलासा देते हो कि पकौड़ी बनाओगी, पर कभी नहीं बनाती हो। और नहीं तो क्या, अगर आप हमारे मनपसंद का खाना नहीं खिला सकते थे तो फिर हमको पैदा ही क्यों किया? दीपांशु के ऐसा सवाल उठाने पर बबीता उसे खींच कर थप्पड़ मारती है। मम्मी तुमने मुझे मारा, तुम गंदी हो गंदी हो गंदी हो। जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। रोते हुए चिढ़कर दीपांशु चौखट पर जाकर बैठ जाता है। तभी रामदीन कहता है, बहू, तुझे बेचारे बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, नादानी में बोल गया। अभी उसे इतनी समझदारी थोड़े है। बाबूजी, ये लड़का समझने को राजी नहीं है कि अभी हमारे घर के हालात कितने खराब चल रहे हैं। पेट भरने के लिए 2 टाइम की रोटी थाली में मिल रही है, यही बड़ी बात है। जब देखो ये लड़का पड़ोसियों की देखा देखी करता है। बहू, अब ज्यादा गुस्सा मत कर, जा आटा सान कर रोटी बना ले। माँ, मगर सब्जी किस चीज की बनेगी? रसोड़ी में 1 आलू कांदा भी नहीं पड़ा है। अरे अभी थोड़े समय पहले ही तो किलो आलू लाई थी, वो खत्म कर दिया तूने बनाकर। थोड़ा लिमिट से बनाया कर। माँ जी, 2 किलो आलू खरीद कर हम 4-5 दिन पहले लाए थे, उसमें कितने दिन गुजारा चलेगा? बहू, सारी दिहाड़ी तो नमक तेल जोड़ने में ही निकल जाती, ऊपर से ये बारिश का मौसम और बढ़ती महंगाई ने गरीबों को मार रखा है। तब बहू बड़े जतन करके गीले उपले से आंच जोड़कर रोटी बनाती है और पूरा गरीब ससुराल अचार प्याज के साथ रोटी खाने बैठता है। तभी संपन्न पड़ोसियों की रसोई में से घी में बन रहे पकौड़े की खुशबू से गरीब ससुराल वाले आंखें जमाकर उनके दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। लगता है पड़ोसियों के घर में गर्मा गर्म पकौड़ी बन रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये भात रोटी खाकर खाने की इच्छा मर गई है। सच में इस बार तो आधे से ज्यादा बरसात का मौसम बिना पकौड़े खाए गुजर गया। बच्चों के साथ ससुर और पति को भी पकौड़े खाने के लिए मन होते देखकर गरीब बहू की आंखों से आंसू छलक आता है। ये क्या बबीता बहू, तू रोने क्यों लग गई? बाजी, एक समय था कि हमारे परिवार में एक टाइम में भांति भांति के व्यंजन पकवान बनते थे, मगर आज एक पकौड़े बना कर खिलाना कठिन हो गया है। इस घर की गृहिणी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको उनके मनपसंद का भोजन करवाऊं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूँ। बहू, जब से मैं और प्रभात उस हादसे के बाद घर में बैठे हैं, तेरी सास और मुझ पर ही तो घर निर्भर है। बेटों से बढ़कर तू इस घर के लिए कर रही है। वैसे ये टटकी रोटी भी अच्छी लग रही है। ऐसा कहते हुए छलकते आंसुओं से छूछे रोटी का ग्रास रामदीन खाने लगता है। बाकी सब लोग भी अचार से छुआ छुआ कर रोटी खाते हैं। इसी तरह से ससुराल वाले बारिश के मौसम में रूखा सूखा खाकर समय काट रहे थे। एक दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी में मोहल्ले में पकौड़ी बेचने वाला आता है। खा लो भैया, गर्मा गर्म चाट पकौड़ी, आलू प्याज पकौड़े खा लो, पालक के पकौड़े खा लो। तभी दोनों बच्चे मकान के अंदर से बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ललचाते मन से पकौड़े देखने लगते हैं। देखो देखो, वृत्ति दीदी पकौड़े बेचने वाला आया है, चलो हम भी मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और पकौड़े खरीद कर खाएंगे। हाँ हाँ चल आजा भाई। तब दोनों बच्चे मन में पकौड़े खाने का उत्साह भरकर मकान के अंदर आते हैं, जहां बबीता दीवारों की जड़ से बारिश के बहते पानी को साफ कर रही थी। इस दिन रात की बारिश में तो जीना दूभर कर दिया है। किराया भरने के बावजूद भी बारिश में इस मकान के अंदर गुजारा करना संभव है। भाभी देखिए, रसोई की पूरी दीवार में सीलन आ गया, अनाज भी भीग गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। बस जल्दी जल्दी से बारिश का मौसम चला जाए। मम्मी मम्मी पापा, पकौड़ी बेचने वाला आया है, हमें भी पकौड़ी दिलवा दो ना। दीपांशु, फिर से वही जिद, मेरे पास पकौड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मम्मी मम्मी प्लीज खरीद दो भाई को, और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। भूख लगी है तो रसोई में रोटी रखी हुई है, नमक तेल लगाकर खा लो। पर मम्मी वो रोटी 2 दिन पुरानी है, उसमें फफूंदी भी लग गई है, मुझे नहीं खाना, उसमें से महक आ रही है। नहीं खाना तो मत खाओ,
तुम दोनों भाई बहन का बहुत मन बढ़ गया है। दोनों बच्चे टूटे हुए मन से दोबारा से रोते हुए बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और सब लोगों को पकौड़े खाते हुए देखने लगते हैं। वैसे भैया मानना पड़ेगा, तेरे पकौड़े में दम तो है। अरे आंटी जी, मेरे बनाए पकौड़े तो पूरे के पूरे मोहल्ले में मशहूर है। एकदम वाजिब रेट में बेचता हूँ। ताजी सब्जी, तेल, बेसन लगाकर बनाता हूँ वही। ठीक है। वैसे 100 रुपए प्लेट पकौड़े के हिसाब से तो तू अच्छे खासे नोट छापता होगा दिन भर में। इन अमीरों को न गरीब की कमाई दिखती है, मेहनत तो दिखाई नहीं देती। पकौड़े वाला पैसे लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दोनों बच्चे सुषमा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पड़ोसन दादी, हमें भी अपने में से 1-2 पकौड़े दीजिए ना। दीपांशु आस लगाकर सुषमा का आंचल पकड़कर पकौड़ी मांगने लगता है, तभी वो उसे दूर धक्का मार देती है। चल भाग यहाँ से, बेकारी का बच्चा कहीं का, पता नहीं कैसे जम्स लगे हाथों से मुझे छू रहा है। बेचारा बच्चा कीचड़ में गिर जाता है, तभी उसके हाथ पैरों में से खून निकलने लगता है। आय मम्मी। ये तो दीपांशु के रोने की आवाज है। बबीता दौड़ते हुए मकान के बाहर आती है, जहाँ बारिश में दीपांशु कीचड़ में गिरा पड़ा था। दीपांशु मेरा बच्चा, उठ जा, तू कीचड़ में कैसे गिर गया? मम्मी, ये पड़ोसन वाली पड़ोस दादी ने दीपांशु को धक्का मार दिया। अरे सुषमा, थोड़ा तो शर्म कर लो। बेचारे मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मेरा मुंह मत खुलवा शांति। अरे तुम लोग अपने बच्चों को 2 टाइम की दाल रोटी के सिवा कुछ खिलाते नहीं। किसी के आगे भी हाथ फैलाकर भीख मांगने लग जाते हैं। एक पकौड़ी बनाने की भी औकात नहीं है क्या तुम्हारी? सारे मोहल्ले के सामने सुषमा बबीता और उसके गरीब ससुराल वालों की कमजोर हालत का उपहास उड़ाती है और बबीता दोनों बच्चों को घर के अंदर लाती है। दीपांशु, तूने क्यों मांगा उससे पकौड़े? बोल। माँ, मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे पकौड़े दिलवा दो। तुमने मुझे पकौड़े खरीद के नहीं दिया। जब सब लोग बारिश में पकौड़े खाते हैं तो मेरा भी मन करता है पकौड़े खाने का। एक तरफ गरीबी थी जो उस परिवार के आगे मुंह बाएं थी, और वहीं दूसरी तरफ मॉनसून के मौसम के चलते दोनों सास बहू घर में बेरोजगार बैठी थी। बस अब मैं और अपने बच्चों का मन नहीं मार सकती। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए पकौड़े बनाती हूँ। जहाँ घर के बाहर बारिश हो रही थी, वहीं बबीता रसोई में से अनाज के डिब्बे टटोलती है, जिसमें केवल मुट्ठी भर आटा मौजूद था। घर में बेसन तो बिल्कुल भी नहीं है। आटे के पकौड़े बना लेती हूँ आलू डालकर। बारिश में गरीबी भरी परिस्थितियों से जूझते हुए बहू दोनों बच्चों को आटे की पकौड़ी बनाकर देती है, जिससे देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरा मनपसंदीदा पकौड़े, आज तो मैं बड़े मजे से खाऊंगा। खुश होते हुए दीपांशु एक पकौड़ी गप से खा जाता है। जी मम्मी, ये पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आटे का स्वाद आ रहा है। तुमने किस चीज के पकौड़े बनाए हैं? दीपांशु के पूछने पर बबीता जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। तभी कविता बात को संभालती है। ठीक है, अगर तुम दोनों को ये पकौड़ी अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे दे दो, मैं तो खा लूंगी सारे के सारे। दोनों बच्चों का दिल बहलाने के लिए कविता एक पकौड़ा उठाकर खा लेती है, जो कि बिल्कुल बेस्वाद था। इसी तरह गरीब ससुराल वालों के आगे नमक रोटी खाकर गुजर बसर करने की नौबत बनी हुई थी, जिसके चलते दोनों सास बहू बरसात में सब्जी मंडी की सफाई करने लगते हैं। बदले में उन्हें 30-40 रुपए मिलते हैं। इस बारिश के मौसम में घर बैठने से अच्छा तो रोज रोज के 30-40 रुपए कमा रहे हैं, तो आटे का खर्चा तो निकल रहा है। अच्छा बेटा, हम जाएं? हाँ माता जी, ये लीजिए आपका आज के पैसे। वैसे मैंने थोड़े प्याज छांट के रखे हुए हैं, आप दोनों ले जाना। थोड़ा गला हुआ है, बाकी आधा ठीक निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। माँ जी आज घर पर चलकर बच्चों के लिए प्याज के पराठे बना लेंगे, खुशी से खा लेंगे। दोनों बेचारे बूंदाबांदी में सड़क पर भारी बारिश के पानी में पैदल पैदल चलते हुए घर आ जाती हैं, जहाँ कविता रसोई में राशन खाली कर रही थी। कविता, उठा लिया राशन? और ये चना दाल किसने दिया? भाभी, इस महीने के राशन में चावल गेहूं के साथ पूरे 5 किलो दाल मिला है। बहू आज दाल पीसकर सबके लिए पकौड़े ही बना के खिला दे, बहुत मन कर रहा है। अपने बूढ़े ससुर के मन में किसी बच्चे की तरह पकौड़े खाने की उम्मीद देकर बबीता का मन भर आता है, जिसके बाद वह हाथ चक्की में दाल डालकर बेसन निकालती है। बहू, तू दाल पीस ले, तब तक मैं पकौड़े के लिए प्याज मिर्च काट देती हूँ। जी माँ जी। सास बहू नंद पकौड़े बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। वहीं ससुर, पति और बाल बच्चे मकान के सूखे कोने में बैठ पकौड़े बनने की प्रतीक्षा में आंखें जमाकर देखे जा रहे थे। दादी, सबसे पहले मेरे प्लेट में पकौड़े डालना। नहीं मम्मी, दादी, पहले पकौड़ा मुझे डालना, मैं खाऊंगा सबसे पहले पकौड़े। दोनों के दोनों झगड़ा मत करो, दोनों खा लेना। दाल कम थोड़ी है, पकौड़े पतीला भर कर निकलेंगे।
शांति की बात सुनकर दोनों बच्चों के मन में संतोष पड़ जाता है और वो प्लेट लेकर आराम से बैठ जाते हैं। वहीं बहू चूल्हा जलाकर बारिश के खुले में ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े छानकर सबको परोसती है, जिससे सब चाव से खाते हैं। आज कितने वक्त के बाद पकौड़े खाए हैं। अरे मेरा तो मन तृप्त हो गया। वही पकौड़े खाकर बहू इस बार थोड़ा और ज्यादा लाल। जी बाबूजी, ये लीजिए। पूरा ससुराल बारिश का आनंद उठाते हुए पकौड़े खाते हैं। जहां मॉनसून के मौसम ने उस परिवार पर सितम ढाकर सताया था, आज उस खांचे के अंदर पकौड़े की खुशबू फैली हुई थी। सबके चेहरे पर खुशी का नूर चमक रहा था।